Well, students, today we will discuss voltage regulation and efficiency of a transformer with the help of open circuit test and short circuit test. First we will discuss what are the losses in a transformer. So, transformer is made up of iron core and primary winding and secondary winding. So there are losses in every part of the transformer. So losses in the iron parts are called iron ore losses. Iron ore loss is denoted by Wi. And losses in the winding are called copper losses. The winding is primary winding copper loss, and loss is always of power. Power is equal to I square R. So primary winding copper loss is I1 square R1 and secondary winding copper loss is I2 square R2. इन दोनों को कंबाइन करके आ जाएगा टोटल कॉपर लॉस इज दिस प्लस दिस. सो कई बार हमें टोटल डिस्टेंस जो है रेफर टू प्राइमरी कर लेते हैं या रेफर टू सेकेंडरी कर लेते हैं. तो इसका एक ही फॉर्मूला आ जाता है I1 स्क्वायर R01 या I2 स्क्वायर R02. वेयर R01 इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी. सारा डिस्टेंस प्राइमरी साइड ले जाना है, तो उसका फॉर्मूला ये है प्राइमरी डिस्टेंस सेकेंडरी डिस्टेंस डिवाइड बाय K स्क्वायर. Similarly, R02 total distance of the transformer refer to secondary. तो जब रेफर टू सेकेंडरी करते हैं मल्टीप्लाई K स्क्वायर करते हैं, या रेफर टू प्राइमरी करते हैं डिवाइड बाय K स्क्वायर. और एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट और आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस इनपुट इज आउटपुट प्लस लॉसेस. सो our aim is to find efficiency and voltage regulation. First, how we can find efficiency? अगर ये iron loss और copper loss आपको मिल जाए तो you can find efficiency. आउटपुट ट्रांसफार्मर का गिवन होता है, जब भी लिखा होता है 100 kVA ट्रांसफार्मर, that means 100 kV is its output. So if we can measure iron loss and copper loss, we can find efficiency. So ये iron loss और copper loss find करते हैं हम ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट. और एक ये छोटा हिंट्स है आपके लिए कि आयरन लॉसेस रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी लोड. ट्रांसफार्मर खाली चल रहा है तब भी आयरन लॉस उतने होंगे, पूरे लोड पर चलेगा तब भी उतने होंगे, आधे लोड पर चलेगा तब भी उतने होंगे. आयरन लॉस रिमेन्स कांस्टेंट. बट कॉपर लॉस वेरीज द स्क्वायर ऑफ द लोड. क्योंकि कॉपर लॉस आई स्क्वायर पर डिपेंड करता है. मीन्स अगर KVA1 पर कॉपर लॉस है WC1, तो कॉपर लॉस एट KVA2 होगा WC2. उसका फॉर्मूला ये है. तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इफ कॉपर लॉस एट वन लोड आर गिवन, यू कैन फाइंड कॉपर लॉस एट अनदर लोड. और इसकी एग्जांपल है कि कॉपर लॉस अगर फुल लोड पर 100 वाट है, फुल लोड पे 100 वाट है, तो हाफ लोड पर कितने होंगे? तो हाफ का स्क्वायर करना है. हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा. तो कॉपर लॉसेस हाफ लोड पर 1/4 हो जाएंगे. फुल लोड पर 100 वाट है, हाफ लोड पर 25 वाट्स हो जाएंगे. ये इसकी एग्जांपल है कि कॉपर लॉस एक लोड पर दिया है, दूसरे लोड पर आप निकाल सकते हैं. अब हम फाइंड करेंगे आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट. तो दो चीजें करेंगे, एक एफिशिएंसी निकालना हमें और एक वोल्टेज रेगुलेशन. ये दो एम है हमारे. एफिशिएंसी के लिए रिक्वायर टू थिंग्स, आयरन लॉस और कॉपर लॉस. तो फर्स्ट अब हम कर रहे हैं ओपन सर्किट टेस्ट. इन दिस टेस्ट सेकेंडरी इज केप्ट ओपन एंड रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी. रेटेड मतलब फुल वोल्टेज. सपोज करो ये ट्रांसफार्मर है 220-110 वोल्ट का, तो इसको पूरी 220 वोल्ट इधर दे देनी है. तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज वेरी करता है. ये यू कैन गेट वोल्टेज फ्रॉम 0 to मैक्सिमम फ्रॉम दिस ऑटो ट्रांसफार्मर. तो इसको फुल वोल्टेज दे देंगे 220 यहां पर, और ये रीडिंग ले लेंगे WI, वाट मीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग और वोल्ट मीटर, तीनों रीडिंग ले लेंगे. अब इस रीडिंग से क्या मिलेगा हमें? वाट मीटर गिव्स द पावर इनपुट टू द ट्रांसफार्मर. ये पावर दिखा रहा है कितनी पावर इनपुट गई. अब आउटपुट पावर कितना ट्रांसफर, इसमें से आउटपुट इज 0, ओपन है,
सो जितना भी इस पे पावर इनपुट गया वो टोटल लॉस हो गया। अब टोटल लॉसेस में दो है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। तो ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये दोनों लॉस दिखाएगा, आयरन लॉस भी और कॉपर लॉस भी। बट कॉपर लॉसेज आर नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू आयरन लॉस, क्योंकि इसमें करंट जीरो है, इसमें करंट जीरो है तो कॉपर लॉस जीरो हो गए। इसमें करंट नो लोड करंट होती है I0 विच इज वेरी स्मॉल, सो कॉपर लॉसेज आर नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू आयरन लॉस इन ओपन सर्किट टेस्ट। हेंस वाटमीटर रीडिंग गिव्स आयरन लॉस। तो वाटमीटर रीडिंग को हम ले लेते हैं आयरन लॉस। तो ये आयरन लॉस मिल गया आपको ओपन सर्किट टेस्ट से। और इसमें एडिशनल चीजें आप निकाल सकते हैं। पावर का फार्मूला होता है VI cos phi। तो ये तीनों रीडिंग है आपके पास, WY भी है, V भी है, I0 भी है। तो यहां से आप नो लोड पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। नो लोड पावर फैक्टर, अगर नो लोड पावर फैक्टर मालूम है, I0 मालूम है, यू कैन कैलकुलेट मैग्नेटाइजिंग एंड एनर्जी कंपोनेंट ऑफ करंट्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब परफॉर्म करना होता है इसमें बड़ा कॉशियस रहना होता है। अगर घर में दो तारे शॉर्ट जुड़ जाए तो आग लग जाती है, स्पार्किंग हो जाती है। तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे करना हमें, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टेस्ट करना हमें वेरी लो वोल्टेज पर। अगर ये ट्रांसफार्मर है 220 110 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इस साइड हमें वोल्टेज जो देनी है 5 to 6% ऑफ द रेटेड वैल्यू। मीन्स अगर ये 220 वोल्ट है तो हार्डली 10-12 वोल्ट देना है इधर। जब 10-12 वोल्ट दोगे तब तो स्पार्किंग नहीं होगी। अगर आप 220 वोल्ट पर सीधा शॉर्ट करोगे तो स्पार्किंग हो जाएगी, आग लग जाएगी। और इसका हमें टेस्ट में वेरी स्मॉल वोल्टेज देनी है। और वोल्टेज कितनी देनी है, जब तक इसमें फुल लोड करंट आ जाए। सपोज करो इसकी फुल लोड करंट यहां पर है 25 एम्पियर और ये साइड है 50 एम्पियर। तो आपने वोल्टेज इंक्रीज करनी है आस्ता आस्ता। जब ये 25 एम्पियर शो करेगा वहां उसको स्टॉप कर देना है, क्योंकि आपको रेटेड वैल्यू तक तो ये डैमेज नहीं होगा। रेटेड वैल्यू करंट से ज्यादा करेगा तब ये डैमेज होगा। तो अब इस टेस्ट में क्या करते हैं, इन दिस टेस्ट सेकेंडरी इज शॉर्ट सर्किट। ये सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट बाय ए थिक वायर और एमीटर, या एमीटर से शॉर्ट कर दो या मोटी तार से कर दो। एंड वेरी लो वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी, यूजुअली 5 to 6%, till the rated current flow through the both the windings। जब इधर 25 एम्पियर करंट होगी, इधर 50 एम्पियर करंट होगी। जिधर वोल्टेज ज्यादा होती है उधर करंट कम होती है, जिधर वोल्टेज कम हो उधर करंट ज्यादा होती है। सपोज करो इधर 25 एम्पियर होगी तो इधर 50, तो इधर 50 एम्पियर करंट फ्लो करेगी, तभी वो तार इतनी मोटी होनी चाहिए जो 50 एम्पियर करंट ले भी सके। अब शॉर्ट सर्किट वोल्टेज वेरी स्मॉल, कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 10-12 वोल्ट है। दिस इज शॉर्ट सर्किट करंट जो फुल लोड करंट होगी ट्रांसफार्मर, जैसे 25 एम्पियर है। और ये कॉपर लॉस, ये जो वाट में रीडिंग है ये क्या शो करेगा, पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट इज अगेन जीरो। शॉर्ट सर्किट कर दिया तो आउटपुट तो पावर ले रहे, जो भी पावर गई वो सारी सारी फिर लॉस होगी। बट इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट वाट मीटर रीडिंग गिव्स कॉपर लॉसेस, क्योंकि इसमें अब करंट है 50 एम्पियर करंट इंटू स्क्वायर करोगे, इधर 25 एम्पियर करंट इंटू स्क्वायर करोगे, वो इतना ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन में आयरन लॉस जो नेग्लेक्टेड हो जाएंगे। सो इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयरन लॉसेस आर नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू कॉपर लॉस। सो वाट मीटर रीडिंग गिव्स कॉपर लॉसेस। ये वाट मीटर कॉपर लॉस शो करेगी। सो आयरन लॉस मिल गया शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, ओपन सर्किट टेस्ट से, और कॉपर लॉस मिल गया शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। हेंस वी कैन फाइंड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फार्मूला ये होता है आउटपुट वन आउटपुट प्लस आयरन लॉस कॉपर लॉस।
ये मिले ओपन सर्किट टेस्ट से, ये मिले शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, सो वी कैन फाइंड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का इतना काम है। अब नेक्स्ट है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है। तो वोल्टेज रेगुलेशन होती है परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप, कि ट्रांसफार्मर खाली अगर चल रहा है तो उसकी वोल्टेज ज्यादा होती है सेकेंडरी में, अगर लोड पूरा डाल दिया तो सेकेंडरी वोल्टेज फॉल कर जाती है। तो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। तो आप कैसे फाइंड करते हैं? तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है E2 minus V2 upon E2. This is voltage drop. E2 minus V2 is no load voltage, V2 is full load voltage. तो ये voltage drop, this voltage drop when expressed in percentage is called percentage voltage regulation. So formula for calculating voltage drop is I2 R02 cos phi plus minus I2 X02 sin phi. Now how to find this R02 and X02? अब ये भी इस टेस्ट से हमें मिलता है। From शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाइड वोल्टेज इक्वल वोल्टेज ड्रॉप, आउटपुट वोल्टेज 0 है, तो जितनी वोल्टेज आपने दी वो सारी ट्रांसफार्मर के अंदर खत्म होगी। तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर में ये V इक्वल I टू Z, आपने एसी सर्किट्स में पढ़ा है। Z इज द इंपीडेंस ऑफ, क्योंकि इसमें दोनों होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, रिएक्टेंस भी होता है, तो ये इंपीडेंस आ गया। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो Z01। फिर वाट मीटर रीडिंग शो कर रही है कॉपर लॉस, तो लॉस का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। I स्क्वायर R इज इक्वल टू कॉपर लॉस, तो यहां से R01, ये R01 और R02 क्या है? R01 है रेजिस्टेंस रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी, और R02 ये रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है रेफर टू सेकेंडरी। तो जिस साइड इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं उसी रेफरेंस, उसी साइड का ये डाटा आता है। अगर प्राइमरी साइड इंस्ट्रूमेंट है तो R01 आएगा, अगर ये इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी साइड रख के प्राइमरी को शॉर्ट करते तो तब ये डाटा R02 आना। इसलिए ये सारा डाटा प्राइमरी साइड का आ रहा है। R01 यहां से कैलकुलेट कर लो, R01 इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। जब Z और R मालूम हो यू कैन फाइंड X। ये आपको पता है, ये इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ा है आपने, X इज इक्वल टू Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब R और X मालूम हो तो यू कैन फाइंड दिस वोल्टेज ड्रॉप। अब एक और डिफरेंस है कि हमें कैलकुलेट किया R01 X01 और फार्मूले में आपने लगाना R02 X02। तो कन्वर्शन फार्मूला ये है R02 इज इक्वल टू K स्क्वायर R01। जब रेफर टू सेकेंडरी करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई K स्क्वायर, जब रेफर टू प्राइमरी करते हैं तो डिवाइड बाई K स्क्वायर। जैसे ये रेफर टू प्राइमरी जब किया था डिवाइड बाई K स्क्वायर, जब रेफर टू सेकेंडरी करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई K स्क्वायर। तो ये R0 और X0 मालूम हो गया, तो यू कैन फाइंड वोल्टेज ड्रॉप, एंड वोल्टेज ड्रॉप व्हेन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। सो देयर इज अनदर फार्मूला फॉर एफिशिएंसी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? जब कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस हो। सो नेक्स्ट टाइम हम इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, तो आप भी ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।